मैं एसकेडी प्रांगण में जितने भी आगंतुक हैं उनसे अनुरोध है कि आप कंपटीशन, प्रथम कंपटीशन जल्द ही तीसरी पैनल से अनुरोध गाय के है बारे में कि वो रिंग में पधारे ताकि 11:15 बजने को है और इसे अपने पाकिस्तान की वैसे मुल्क शुरुआत करें। आज के प्रथम चरण की शुरुआत की जाए आई थी जी। तो उसकी वजह से इसको थापड़ भी कहते हैं। ये वैसे तो पूरी वाइट होती है, पर जैसे जैसे मौसम सर्दियों का आता है तो वैसे वैसे ये बदलती जाती है। इसका कलर थोड़ा सा ये मोस्टली कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती ये है? जैसलमेर। जैसलमेर एरिया। इसका अगर नेशनल लेवल का देखें तो छत्तीसगढ़ में इसका फार्म बना हुआ है और एक इसका जैसलमेर के चांदन में इसका फार्म बना हुआ है। इसको ग्रे सिंधी भी कहते हैं। इसके इंडिया में जैसलमेर के अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है? सूरतगढ़ इसका नेशनल लेवल का मतलब राजस्थान के अलावा और ये बाहर साउथ में या ईस्ट में? बोलता है राजस्थान की ब्रीड है। तो यहाँ तो जैसलमेर भयंकर गर्मी होती है सर, तो उसमें कैसे सर्वाइव कर सभी पशुपालक भाइयों गर्मी में से सर्वाइव कर लेते हैं? विशेषता तो ये फिर सूचना है कि अपने एक एनिमल के साथ में एक Thank you, sir. पशुपालक यहाँ Thank पर रहेगा। जिंदल सर, ये आखिरी कॉल है। यदि कोई भी पशुपालक भाई थार पार कर बछड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाह रहा है और वो यदि अपना एनिमल यहाँ इस रिंग में अभी तक नहीं लेकर आया है तो वो यहाँ पर अपना एनिमल ले आए। यदि किसी एनिमल के अभी तक टोकन नहीं आवंटित हुआ है तो वो टोकन ले लेंगे। ये आपको आखिरी कॉल होगी। इसके बाद में रिंग में किसी भी एनिमल को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मैं मीडिया कर्मी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अभी से कवरेज में ना लेवें। मीडिया कर्मियों को विजेता प्रतिभागी घोषित करते समय हम स्वयं उन्हें बुला लेंगे। आपस के कोऑपरेशन से ही इस काम को अपनी अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। कितनी सुंदर है यार। इसके लंप, ये इसकी खूबसूरती है। प्रथम कंपटीशन थार पार बच्चियों के लिए, जिसमें ट्रू टू ब्रीड के आधार पर इंस्पेक्शन करना है, जांच करनी है, परख करनी है। जुडिशरी पैनल द्वारा भी इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर्स को देके उसी हिसाब से मार्क्स देने हैं। स्कोर कार्ड जिसमें हर एक लक्षण को अलग से अंक दिए गए हैं, उन्हीं के द्वारा अंक भरे जाएंगे। मेरे मार बच्चे पढ़ते नहीं थी। थार पारकर नस्ल जो कि इंडिजिनस मिल्च ब्रीड की सर्वश्रेष्ठ नस्लों में से एक नस्ल है। थार को पार करके आई है पाकिस्तान का मूल ओरिजिन और बाड़मेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाने वाली ये ब्रीड मिल्चिंग ब्रीड है। तो जितने ज्यादा इसकी सॉफ्ट स्किन, जितना ज्यादा लूज पेंडुलस अडर, उतनी ज्यादा प्योरिटी, हीट रेजिस्टेंट माना जाता है। बीमारों के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधक जो क्षमता है वो इस थार पारकर ब्रीड की इंडिजिनस ब्रीड है। तो
हम कुबड़ की विशेषता स्किन का एकदम जितना थार ज्यादा कोरपर। लूज होना, जितना ज्यादा लूज स्किन उतनी ज्यादा मिल्चिंग क्वालिटी, उतना ज्यादा प्योर टू ब्रीड। थार पारकर ब्रीड जिसके अंदर बुल का कलर सफेद से हल्का स्केली ग्रे भी हो सकता है, ये इस ब्रीड की स्पेशलिटी, इस ब्रीड का मैन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जबकि गाय का A2 मिल्क को वो प्राप्त होने वाली है गाय, और सुंदरता तो आपके सामने झलक रही है। बहुत ही सुंदर नजारा जुडिशरी मेंबर द्वारा जजेस अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि थार पारकर जो सेंट्रल फार्म है इंडिया लेवल पर, सबसे जो महंगी गायें बिक रही है उसे बेचने वाला जो फार्म है वो सूरतगढ़ के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ थार पारकर ही वहां कर की सबसे महंगी बच्चियां अभी बिक रही है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने भी इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के लिए इन बच्चियों को स्पेशली लेना चाह रहे हैं, इनको क्योंकि प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। इंडियंस जो ब्रीड है ट्रू टू ब्रीड, जिसमें आपको साहिवाल मिलेगी, थार पारकर मिलेगी, गीर मिलेगी, इनके लिए सारा कार्य जो हो रहा है, क्योंकि इंडियन जो ब्रीड्स हैं उनके दूध में A2 मिल्क माना गया है ऐसी प्रोटीन जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रख रही है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रख रही है। अमूल, आपको जानकर बड़ा हर्ष की बात है कि A2 मिल्क लगभग 80 से 100 रुपए आपको मार्केट में मिल रहा है, और आप इस बात को प्रूव भी करवा सकते हैं। आप आज ही A2 मिल्क कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देख कर के मार्क्स दिए जा रहे हैं। दरिया दिल इंसानों, चयन करना, चयन का ये सबसे सटीक और पाल्पेशन ये। जी जी बताएं जरा। सिंह क्या है कि हमारे पास बहुत सारी गाय रहती है, तो आप सिर्फ लड़ती है, किसी का नुकसान नहीं होता। ओके, इसीलिए आप लोग सिंह बचपन में ही दाग देते हैं। जी जी, ये फुल ग्रोन गाय। थार कोरपर। बेहतरीन नजारा दर्शित होता रहे, दिखता रहे। प्रतियोगिता का ये अंतिम चरण, जिसमें अंतिम 1-2 पशु और जिनको जूरी मेंबर के द्वारा मार्क्स देते हुए जूरी मेंबर से ये अनुरोध की जैसे ही अंतिम। धन्यवाद। ये प्रथम प्रतियोगिता, आज की प्रथम प्रतियोगिता जो कि थार पारकर ट्रूट है, कुछ ही देर के बाद में आपके सामने परिणाम घोषित हो जाएगा। हमारे पशुपालन विभाग के 5 कार्मिक जो कि अलग अलग शीट्स में दिए गए मार्क्स को जोड़ा जा रहा है।
वो 10 मिनट के अंदर आपको इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। विजेता प्रतिभागियों का नाम बता दिया जाएगा। एक और सूचना, जिन भी प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उन सभी प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इनकी केवल 3 है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। उनको प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। आज ही शाम को, अभी तक समय में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 4 बजे का समय है या 5 बजे का करवाने में। टोकन जो है वो पशुपालन विभाग के स्टोर से प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर है जी जी स्वभाव बहुत सरल है इसका। जी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी जी और देखने में जैसे घर पे अगर खड़ी हो तो एक मूर्ति सी दिखाई देती है। वाकई इससे घर बहुत की शान है। बहुत अट्रैक्टिव है, मैंने देखने के बाद नज़र नहीं हटता है। नजर नहीं लगती। जी, एकदम शांत। जी 1 साल की बच्ची है, ये देखो, जी ये एकदम शांत। और इससे शांत क्या हो? सही बात है, वो अपने थन को छूने दे रही है। और ये आप कहीं पे हाथ लगाओ इसके, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नीचे से नहीं, अभी वो एक बच्ची भागी ना, उसको नहीं, वो मिक्स ब्रीड के अंदर होता है। जी जी, ये प्योर है आपका। एकदम प्योर। और कुछ खासियत इसकी बताइए आप। खास से एक तो इसके अंदर दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी हाँ, वो बता रहे थे A2 जो सबसे अच्छी क्वालिटी की दूध होती है, ये A2 उसमें ये गिनी जाती है। और क्वालिटी अच्छी है इसके अंदर। और ये क्लाइमेट किस तरह के क्लाइमेट चाहे कितनी भी सर्दी हो गर्मी हो सहन करती है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। जी जी जी, नहीं इसके अंदर कोई बीमारी आती है। अरे हमने वाह। आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया, अभी आज अपनी गाय बीमार हो गई। क्या बात है। 6 गाय है मेरे पास सार पर कर, लेकिन आज तक कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी टेबलेट देने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। मैं खुद ही हील अप कर लेती है, खुद का अपना खुद से ही वो हाँ। अपने आप को एडजस्ट कर लेती है Adjust और कर लेती है। प्रकृति के साथ वो लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। यानी सही में बहुत बड़ी ये चीज़ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसान परेशान रहते हैं बीमारियों से। हाँ। तो जितने भी किसान के लिए बहुत अच्छी गाय है ये। जी जी नहीं तो कोई मेडिसिन का खर्चा है, नहीं कुछ कोई अलग से फीड डालना, देसी फीड डालो, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्राइस कैसे आती है, किस रेंज में आती तो है? मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप प्राइस का नहीं खुद- बोल सकता जी मैं प्राइस के बारे में। नहीं, एक कोई कीमत एवरेज- नहीं है जी, इनका अनमोल है। जो समझे उनके लिए ये हाँ, जो समझे उसके लिए अनमोल है, जो नहीं जी। समझे उसके बराबर कुछ नहीं है। सही बात है, सही। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कीमत का मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिर भी कोई नहीं जी, अनुमान मैं कुछ नहीं बोल सकता कीमत का। ऐसा क्यों? नहीं, नहीं। ये कल इसकी पेमेंट मांग सकते हैं, हम उतनी दे देंगे, जी। लेकिन हमने सेल नहीं किया। तो आपने भी तो कहीं से खरीदा होगा। मैं तो गाय लेके आया था सीसीडीएस सूत्र फार्म से। जी जी वहाँ पे वो एक तो ओरिजिनल चीज़ नहीं देते, जी। रिपीटर गाय थी, जी। वो लेके आया था। मैंने उसका इलाज करा के उसके बाद मैंने ये बच्चे लिए उससे। तो आप अगर इसको आगे जनरेशन को बढ़ाना चाहते हो तो किसी न किसी को तो आप सुपुर्द करके जाएंगे, नहीं जी, या एक किसी बार को तो देख पहले तो ये सिस्टम भी एक बार तो घर पे रख के पूरा करेंगे, आगे बच्चों को सौंप के जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं वो उनकी सी लगती है। सही है। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली इस खूबसूरत गाय के बारे में। थार पारकर ये नाम क्यों पड़ा है? सी टाइप है क्या ये? हाँ, सी टाइप माइक नहीं है? इसमें माइक दूँ आपको? S25 है हाँ। जी। हाँ, ये थार पारकर क्यों पड़ा है? ये जो ब्रीड है ना थार पारकर है, ये क्या है कि आप जानते हैं कि थार का जो मरुस्थल है जी जी जी। हाँ, अब उसको पार करके ये यहाँ आ गई थी। ओके। इतनी ये मतलब गर्मी से RJ 13 डिस्टेंस है कि GB पूरे थार को पार करने की क्षमता रखती है ये। क्या इसलिए बात इसको थार पार 6790 आगे ले जाएं इसे। आप यहाँ पे मत रोकिएगा बहुत ही इसे। अच्छी लॉजिकल चीजें आपने बताई। ये। थार पार करके आए इसलिए थार पार कर। है, मतलब इसके नाम में इसका वो जो सर्वाइवल जो है गर्मी के अंदर, हाँ, हाँ। वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या बात है। और ये थार जैसे मरुस्थल में हाँ, जैसे मैंने अपने- 50-55 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव अपने कर डॉक्टर रही। साहब बात करें जैसे सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, जी, जी। और वहाँ से मतलब पूरे थार डेजर्ट को ये पार करने की क्षमता रखती है। अब थार का मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट HR 44 F0107
जी जी ये जिस भी पशुपालक भाई की ने ये जो अपनी यहाँ पे व्हीकल खड़ा कर रखा है, आप कृपया करके इसे टेंट के पास में लगा दे में, राजस्थान हो गया, जी जी। पाकिस्तान ये बीच में जी जी। उधर ही ये ज्यादा आवागमन में जो तो आवागमन है ये वो साउथ बाधित में हो रहा या है। ईस्ट में ये नहीं आप पाया इसे जाता? थोड़ा सा साइड क्या में ये कर सरवाइव लेंगे। नहीं कर पाता वहाँ? करती है जी। ये तो 50 डिग्री तक सरवाइव करती है। जो थार के मरुस्थल में कोई जीव अगर जिंदा रह सकता है, जी, जी। प्रकृति से लड़ सकता है, हाँ, वो तो वहाँ उधर भी रह survival सकता है। कंडीशन और ज्यादा अडेप्टेबल है, वहाँ कोई एकदम दिक्कत ही एकदम नहीं है। एकदम, क्योंकि साउथ में टेम्परेचर हाँ। इतना होता नहीं है, बिल्कुल। 40 42 45 तक रहती है। हाँ, हाँ, इवन ईस्ट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। बिल्कुल है। तो ये हाँ। थार इस एरिया में HR 44 F0107 ग्रे कलर का हाँ, यह हम थोड़ा ये जिन भी ब्लैकिश ग्रे पशुपालक भाई कलर ने में यहाँ दिखा पे हुआ है। ये गाड़ी खड़ी कर रखी जी, है, जी, वो जी। थोड़ा सा इसे मौसम के अनुसार सही तरीके से लगा देवे, आवागमन इसे बाधित हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं विजय खरोड़ीवाल, एक पशुपालन विभाग में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हूँ। वेरी गुड। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो टोकन नंबर 50 जिन्होंने टोकन नंबर 50 फतेहगढ़ से हैं। ये एनिमल पहले भी 4 बार विनर रह चुका है अलग अलग नेशनल लेवल के ऊपर, और आज यहाँ पर इस प्रतियोगिता में इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गुरमीत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। इस बचिया ने मेरे ख्याल छू पाला, इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। साधु हुआ रामपुरा रंगलहन से। ₹21,000 और तृतीय पुरस्कार आर पार का नस्ल की जो बछड़ी प्रतियोगिता, उसमें प्रथम पुरस्कार ₹21,000, द्वितीय पुरस्कार ₹11,000 और ₹7100 रखा गया है। तीनों पशुपालक भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ।